वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में और एनटीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में ना हम एमपी में की अपडेट देने वाले हैं ना ही एनटीए की, लेकिन आज का ये वीडियो काफ़ी खास क्यों है? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम अपना जो करंट अफेयर चल रहा है सेम सेक्स मैरिज, जिसके खिलाफ केंद्र सरकार है, जिसके खिलाफ राज्य सरकार है, जिसके खिलाफ स्टूडेंट्स हैं, जिसके खिलाफ डॉक्टर्स हैं, जिसके खिलाफ लॉयर्स हैं, जिसके खिलाफ पूरा देश है, आखिर क्यों ऐसी क्या अड़चन आन पड़ी, ऐसे क्या विषय आन पड़ा जिसमें सेम सेक्स मैरिज का विषय इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और जितने भी यूट्यूबर्स हैं या ब्लॉगर्स हैं या फिर जो भी लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हो वो इस टॉपिक को बार बार अपनी वीडियोस के फॉर्म में बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न जो आम नागरिक पूछ रहा है, क्या भारत में गरीबी को लेकर के और अन्य ऐसे विषय रह गए हैं जो अब सेम सेक्स मैरिज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट इतना जल्दी डिसीजन लेने पे आ रहा है? क्या ऐसे बहुत से विषय नहीं हैं जो आज तक पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में? मैं ये पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को आखिर ऐसी क्या जल्दी है? मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने दर्शकों के माध्यम से, अपने व्यूअर्स के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट को ऐसी क्या जल्दी है जिससे डिसीजन देना इतना जल्दी है कि समलैंगिक विवाह अधिनियम में विवाह एक्ट जो अपने मैरिज एक्ट है 1954 में ऐसा बदलाव करना पड़े कि सेम सेक्स मैरिज लागू कर दिया जाए? आखिर इतनी जल्दी क्या है? क्या अभी देश के सारे विषय खत्म हो गए हैं? दूसरा प्रश्न, मैं मानता हूं, मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूं अपने वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को नहीं मानता। मैं पूरा सम्मान से मैं अपने शासन को, अपने प्रशासन को, अपने न्यायालय को, न्यायपालिका को, सब पे विश्वास करता हूं, लेकिन क्यों इतनी जल्दी? विषय यह है कि इतनी जल्दी क्यों? और सेम सेक्स मैरिज को इतना जल्दी क्यों मैरिज एक्ट में 1954 में तब्दील कर देना कि नहीं अपोजिट जेंडर में जो मैरिज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैरिज जो इसमें बताया गया है, क्या होता है मैरिज, क्या होता है विवाह, विवाह की परिभाषा क्या है, ये सारी चीज़ें उस अधिनियम में बताया गया है। इन सब को लेकर के जो लोग मुझे ऐसा लगता है एक तरीके से कोल्ड वॉर की तैयारी चल रही है वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर में। हमारी संस्कृति वैसी इतने बार टूटी गई है, चाहे वो ब्रिटिशर्स ने तोड़ी हो, चाहे वो मुगलों ने तोड़ी हो या अन्य, लेकिन क्या अब भी एक स्वतंत्र देश में रहने के बाद भी हम कोल्ड वॉर झेलेंगे? क्या हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करेंगे? और कितने लोग हैं जो वेस्टर्न कल्चर के साथ रहने वाले हैं? हम सभी को मालूम है सेम सेक्स मैरिज कई देशों में चलता होगा, कई जगह होगा, लेकिन आज भारत देश में इसकी आवश्यकता है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? मैं आपसे पूछता हूं, सेम सेक्स का जो निर्णय है वो कौन डिसाइड करेगा? आम जन, समाज, न्यायपालिका, संसद भवन से? लेकिन इतनी जल्दी क्या है? पहले समाज से एक निर्णय ले लेना चाहिए, एक समाज से एक सजेशन ले लेना चाहिए कि आम जनमानस क्या चाहता है। चाहे आप लॉयर के ग्रुप से पूछो, चाहे आप डॉक्टर्स के ग्रुप में, सब विरोध क्यों कर रहे हैं? आखिर समलैंगिकता विवाह को लेकर के इतनी गलत धारणाएं क्यों हैं? क्यों ऐसा लग रहा है कि वेस्टर्न कल्चर? मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूँ कि मैं ट्रांसजेंडरों की सम्मान नहीं करता, मैं कभी ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ट्रांसजेंडर को साथ में रहने में कोई समस्या है या फिर बॉय बॉय साथ में रहे, गर्ल बॉय साथ में रहे, गर्ल साथ में रहे, कहीं ऐसा समस्या नहीं है। जो एक्ट लाया गया अभी ट्रांसजेंडरों को लेकर के, क्या वो सम्मान योग्य नहीं है? क्या उनको अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं? हर जगह आप देखते हैं ट्रांसजेंडर को लेकर के, क्या भारत में बात नहीं होती? लेकिन हमारे संस्कृति से क्यों खिलवाड़? विषय ये है, हमारे संस्कृति से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आगे इस वीडियो में 8 ऐसे पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूं जिसको आप जरूर समझिए, क्यों सेंट्रल, क्यों गवर्नमेंट, क्यों आम जनमानस इसको लेकर के क्या धारणा है सेम सेक्स को लेकर के, क्यों सेम सेक्स मैरिज को लागू नहीं करना चाहिए और क्यों इतनी जल्दीबाजी में केंद्र सरकार, क्यों इतनी जल्दी में न्यायपालिका इसे लाने को लेकर के हम सब विरोध प्रदर्शन करते हैं। हाँ, अगर इसे करना है तो पहले क्या होना चाहिए, सामाजिक से लेकर के, समाज से लेकर के, समाज के लोगों से लेकर के एक सजेशन, फिर उसके बाद न्यायपालिका, और न्यायपालिका का डिसीजन सर्वमान्य होगा। इसको लेकर के अपन कुछ भी नहीं कहने वाले हैं। तो मेरे तरफ से सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ आगे इस वीडियो में 8 पॉइंट ऐसे मेंशन किए गए हैं कि समलैंगिक को विवाह एक्ट जो 1945 में बताया गया है, क्यों उसके अंतर्गत क्या होता है विवाह, क्या होती है 1945 में मैरिज एक्ट क्या होता है, क्या होती विवाह की डेफिनेशन अपोजिट सेक्स को लेकर के, सेम सेक्स को लेकर के, सारी इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो वीडियो पूरा देखें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में और एनटीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है।
जैसा कि आप सभी जानते हैं एमपीएमएससी और एनटीए की तो हम लगातार अपडेट दे ही रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम एमपीएमएससी और एनटीए की अपडेट नहीं देने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम एक सुसंस्कार सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, उस ज्ञापन के बारे में बताने वाले हैं। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये करंट अफेयर सेम सेक्स मैरिज को लेकर के है। जैसा कि आप सभी जानते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शीघ्रता एवं आतुरता में समलैंगिक व्यक्तियों के विवाह को विधि मान्यता देने की बात चल रही है, लेकिन इस ज्ञापन में ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है। इस किसके द्वारा? माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा। ये कलेक्टर के द्वारा प्रति गया है। तो मैं इसको बताना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, आखिर वो कौन कौन से विषय हैं मैं आपके समक्ष लाना चाहता हूँ। वो कौन कौन से विषय हैं जिसके कारण समलैंगिक व्यक्तियों के विवाह को मान्यता नहीं देनी चाहिए। सबसे पहली बात है, भारत देश आज सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों की अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। तब विषय अंतर्गत विषय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनने एवं निर्णित करने की कोई गंभीर आवश्यकता नहीं है। देश के नागरिक को बुनियादी समस्याएं जैसी गरीबी, उन्मूलन, निःशुल्क शिक्षा का क्रियान्वयन, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार, जनसंख्या नियंत्रण की समस्या देश की पूरी आबादी को प्रभावित कर रही है। उक्त गंभीर समस्याओं के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न तो कोई तत्परता दिखाई गई है, न ही कोई न्यायिक सक्रियता दिखाई गई है। दूसरा पॉइंट, भारत विभिन्न धर्मों, जातियों, उपजातियों का देश है। इसमें शताब्दियों से केवल जैविक पुरुष एवं जैविक महिला के मध्य विवाह को मान्यता दी गई है। विवाह की संस्था न केवल दो विषम लैंगिक का मिलन है, बल्कि मानव जाति की उन्नति भी है। शब्द विवाह को विभिन्न नियमों, अधिनियमों, लेखों एवं लिपियों में परिभाषित किया गया है। सभी धर्मों में केवल विपरीत लिंगों के दो व्यक्तियों के विवाह का उल्लेख है। विवाह को दो अलग लैंगिकों के पवित्र मिलन के रूप में मान्यता देते हुए भारत समाज विकसित हुआ है। पाश्चात्य देशों में लोकप्रिय दो पक्षों के मध्य अनुबंध या सहमति को मान्यता नहीं दी है। अब तीसरा विषय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नालसा 2014, नवतेज जौहर 2018 के मामलों में समलैंगिकों एवं विपरीत लिंगी ट्रांसजेंडर के अधिकारों को पूर्व से ही संरक्षित किया है, जिससे यह समुदाय पूरी तरह से उत्पीड़ित या असमान नहीं है, जैसा कि उनके द्वारा बताया जा रहा है। इसके विपरीत भारत की अन्य पिछड़ी जातियों आज भी जातिगत आधार पर शोषित एवं वंचित हो रही हैं, जो आज भी अपने अधिकारों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को अपने पक्ष में निर्णित होने का इंतजार कर रही है। ऐसी स्थिति में समान लैंगिक के विवाह को विधि मान्यता दिए जाने की मांग उनका मौलिक अधिकार न होकर वैधानिक अधिकार हो सकता है, जो केवल भारत की संसद द्वारा कानून बनाकर ही संरक्षित किया जा सकता है। चौथा, विधेयक ने पहले ही उपरोक्त निर्णयों के आधार पर कार्रवाई कर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 को अधिनियत किया है और इसीलिए इस समुदाय की यह आशंका या कथन कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और उन्हें मूल अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं, सर्वथा गलत है। ऐसा हर एक व्यक्ति के अधिकार की देखभाल संरक्षण विधेयक द्वारा किया जा रहा है। उक्त अधिनियम के अधिनियत हो जाने पर उक्त कथित समुदाय के व्यक्तियों को यह दावा मांग करने का मौलिक अधिकार नहीं है कि उन्हें विवाह को विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त की जाए। पांचवी, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस समुदाय विशेष द्वारा विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत अधिकार बनाने की मांग की जा रही है, जबकि उक्त अधिनियम मात्र जैविक पुरुष और महिला पर लागू हो सकता है। इसीलिए किसी भी प्रावधान को हटाने बढ़ाने का कोई भी प्रयास अथवा उक्त अधिनियम प्रावधान के नए तरीके से परिभाषित करना, उसे नए स्वरूप में लिखना निश्चित एक स्पष्ट रूप से विधायक से कानून बनने की शक्ति ले जाना माना जाएगा। छठा, विवाह एक सामाजिक कानूनी संस्था है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत समक्ष विधायिका द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग कर बनाया है। उसे कानूनी रूप से मान्यता प्रदान की और विनियमित किया गया है। विवाह जैसे मानवीय संबंधों की मान्यता अनिवार्य रूप से
विधायी कार्य है। न्यायालय विवाह नामक संस्था को न्यायालयिक व्याख्यान से विधायिका द्वारा दिए गए विवाह संस्थान के मूर्त स्वरूप को न तो नष्ट कर सकती है, ना ही नवीन रूप बना सकती है और ना ही मान्यता दे सकती है। 7वां, भारत में विवाह का एक सभ्यतागत महत्व है और एक महान और समय की कसौटी पर खड़ी उतरी वैवाहिक संस्था को कमजोर करने के किसी भी प्रयास का समाज द्वारा मुखर विरोध किया जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति सभ्यता पर सदियों से निरंतर आघात हो रहा है, फिर भी अनेक बाधाओं के बाद भी बची हुई है। अब स्वतंत्र भारत में इसे अपनी संस्कृति जड़ों पर पश्चिमी विचारों, दर्शनों एवं प्रथाओं के अधिरोपण का सामना करना पड़ रहा है, जो इस राष्ट्र के लिए व्यवहारिक नहीं है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में हम इस महत्वपूर्ण विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिखाई जा रही आतुरता पर अपनी गहन पीड़ा व्यक्त करते हैं। न्याय की स्थापना एवं न्याय तक पहुंचने के मार्ग को सुनिश्चित करने तथा न्यायपालिका की विश्वसनीयता का कायम रखने के लिए लंबित मामलों को पूरा करने एवं महत्वपूर्ण सुधार रखने के स्थान पर एक काल्पनिक मुद्दे पर न्यायालयीन समय एवं बेबुनियाद ढांचे को नष्ट उपयोग किया जा रहा है, जो सर्वथा अनुचित है। अतएव हम आपसे सविनय निवेदन करते हैं कि आप उक्त विषय पर सभी हितब्ध व्यक्तियों, संस्थानों से परामर्श करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि समलैंगिक विवाह न्यायपालिका द्वारा वैध घोषित नहीं किए जाएं, क्योंकि उक्त विषय पूर्ण रूप से विधायिका के क्षेत्र अधिकार में आता है। प्रतिलिपि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भवदीय सह सचिव गजमोचन सिंह। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि समलैंगिकता को लेकर के 8 पॉइंट रखे गए हैं, 8 विषय कि क्यों समलैंगिकता विवाह को प्रेषित नहीं करना चाहिए, क्यों अधिनियम नहीं लाना चाहिए, और जो विवाह अधिनियम है 1954 के अंतर्गत, तो उस अधिनियम को बनाए रखने की मांग की जा रही है। धन्यवाद।